हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें साथियों भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम रिजल्ट, अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर, साथ ही जिन भर्तियों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है उनका रिजल्ट कब तक जारी होगा, संपूर्ण जानकारी साथियों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को और देखते राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे साथियों पशु परिचय भर्ती के संबंध में। तो साथियों पशु परिचय भर्ती का रिजल्ट जारी करने के बाद अब सेंटर और जिला चॉइस भरवाए जा रहे हैं। इसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा दोस्तों पशु परिचय के जिला चॉइस और सेंटर बनने के लिए 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का समय दिया गया था। लेकिन साथियों सर्वर में समस्या आने और वेबसाइट नहीं चलने के कारण अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और कई साथी इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कर पाए थे। तो साथियों राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा अब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो पहले 18 से लेकर 24 अगस्त तक का समय दिया गया था, उसको अब 27 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं और जिला और सेंटर के चॉइस भर सकते हैं, यानी साथियों विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला और सेंटर का विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के बाद पशुपालन विभाग द्वारा चयनित पशु परिचरों का पदस्थापन व नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो साथियों जल्दी पशुपालन विभाग द्वारा जैसे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग 27/8/2025 को पूरी होती है, उसके बाद पदस्थापन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी सितंबर माह में आपकी नियुक्ति और पदस्थापन के आदेश जारी हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों पशुपालन विभाग द्वारा बहुत ही शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है और हो सकता है साथियों 10 सितंबर से पहले आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही पशुपालन विभाग के द्वारा पशु परिचर के जो अभ्यर्थी दिव्यांगजन है, साथ ही स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थी है, जिसमें दिव्यांगजन अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होने के बाद सेकंड लिस्ट में उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो साथियों एक बार उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और बड़ी भर्ती जो एलडीसी भर्ती कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच कर ली गई है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन है तो 7,863 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पहले प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन साथियों एलडीसी भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थी और स्पोर्ट पर्सन के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण दोस्तों इसका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया था। अब संपूर्ण रिपोर्ट दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा परिणाम साथियों इसका मंगलवार या बुधवार को जारी किया जाएगा, यानी साथियों 26 या 27 अगस्त को एलडीसी भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी साथियों अधिकतम 1-2 दिन का और इंतजार करना होगा। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करके रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाएगी और आगे प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जाएगी, जिसमें साथियों डिपार्टमेंट चॉइस और डिपार्टमेंट चॉइस के बाद नियुक्ति और पदस्थापन के आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। तो साथियों इसके आगे कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और भर्ती जेल प्रहरी भर्ती। जेल प्रहरी भर्ती का एग्जाम 12 अप्रैल 2025 को करवाया गया था। उसके बाद दोस्तों अब इसके परीक्षा परिणाम का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। तो साथियों जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संभवतः दोस्तों इसी वीक में 29 अगस्त तक जारी किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। एलडीसी भर्ती का रिजल्ट जारी करने के बाद ही अगला नंबर दोस्तों जेल प्रहरी भर्ती के रिजल्ट का है। तो जेल प्रहरी भर्ती का जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उनका साथियों इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट भी आपका 29 अगस्त तक जारी किया जा सकता है। और किसी प्रकार कोई तकनीकी समस्या हुई और आपका रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आप मान के चलिए साथियों सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपका 100% परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। परीक्षा परिणाम साथियों श्रेणीवार पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी साथियों आगे इसका फिजिकल होगा, फिजिकल में 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 803 पदों के लिए जेल प्रहरी भर्ती का एग्जाम करवाया गया था। इस हिसाब से दोस्तों 10 गुना के हिसाब से 8,030 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करके सूची राजस्थान कारागार विभाग को भेजी जाएगी और राजस्थान कारागार विभाग द्वारा इसके फिजिकल और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उनके द्वारा की जाएगी। तो साथियों जिन अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर है और उनको उम्मीद है जेल प्रहरी भर्ती में उनका 10 गुना की लिस्ट में उनका नंबर आ रहा है, तो दोस्तों आप अभी से दौड़ की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट के साथ ही जेल विभाग द्वारा जल्दी दोस्तों आपका फिजिकल की डेट भी घोषित हो जाएगी। इन सबकी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहे। जेल प्रहरी भर्ती के आगे किसी प्रकार कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में। साथियों स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद अंकन व आशुलिपिक परीक्षण 19 और 20 मार्च 2025 को करवाया गया था। लेकिन साथियों तकनीकी कारणों से स्टेनोग्राफर के टंकन व आशुलिपिक परीक्षण के एग्जाम को
दोस्तों कैंसिल करने के बाद दोबारा से इसके टंकण व आशुलिपिक परीक्षण 29/6/2025 को करवाया गया। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु रिजल्ट का बेसब्री से अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो साथियों इसका रिजल्ट कब तक आएगा, जिसका स्टेनोग्राफर के साथ ही काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों स्टेनोग्राफर भर्ती का रिजल्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बहुत शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। यानी सितंबर माह के दोस्तों सेकेंड वीक में आपका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। यानी साथियों 10 सितंबर से पहले आपका परीक्षा परिणाम जारी करने के विचार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और स्टेनोग्राफर भर्ती का दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु पदों के श्रेणीवार लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी। इसके बाद बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सूचना सहायक भर्ती 2023 जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए आयोजित करवाई गई थी, इसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए। सूचना सहायक भर्ती 3415 पदों के लिए आयोजित करवाई गई थी। इसमें से 3000 के लगभग अभ्यर्थियों का नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन सूचना सहायक के लगभग 350 पदों पर रिजल्ट होल्ड रखा गया है। 350 पदों का रिजल्ट कब तक जारी होगा, किस कारण से दोस्तों इसका रिजल्ट रोका गया है। तो साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। अंतिम परीक्षा परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो गए, लेकिन साथियों 350 पदों पर रिजल्ट होल्ड है। इसमें साथियों कई अभ्यर्थी हैं जो प्रोविजनल में रखे गए हैं, कई के दोस्तों दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के समय दस्तावेजों में कमी पाई गई है। कई साथियों के दोस्तों ऐसे भी हैं जिनकी संबंधित यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अलग डिटेल अलग विवरण भरा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दूसरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों रिजल्ट होल्ड रखा गया है। साथ ही कुछ स्पोर्ट पर्सन और दिव्यांगजन अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट भी होल्ड है। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती का अंतिम रिजल्ट जारी करने के बाद जिन पदों पर और जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अभी दोस्तों होल्ड रखा गया है, उन समस्त अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को भेजी गई है। अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा दोबारा से इसका परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के उपरांत साथियों जो अभ्यर्थी पात्र होते हैं उनको दोस्तों आगे चयन सूची में शामिल करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लिस्ट भेजी जाएगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के दोस्तों दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी रह गई तो उसके बारे में भी दोस्तों जल्दी निर्णय करके या तो दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाएगी या अभ्यर्थियों किसी माध्यम से सूचित करके दस्तावेजों की कमी पूर्ति करवा ली जाएगी। यदि साथियों अभ्यर्थी अपने जो भी दस्तावेजों की कमी है, किसी प्रकार के दोस्तों आपके दस्तावेजों में कमी पाई गई है, उनको आप संतोषपूर्ण जवाब देते हैं और दस्तावेज आप दोस्तों उपलब्ध कराते हैं, तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट की जो सेकंड लिस्ट निकलेगी उस लिस्ट में साथियों आपका नाम आ जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी रह गई तो आप दोस्तों दस्तावेजों की पूर्ति करवा सकते हैं। इसके लिए साथियों आप स्वयं भी जाकर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा साथियों सूचना सहायक भर्ती के जो 350 पदों को होल्ड रखा गया है, उन पदों पर रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसके संबंध में और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। जिस प्रकार से साथियों सूचना सहायक भर्ती की अब तक की अपडेट आपको मिलती रही वैसे भी दोस्तों आगे भी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक और भर्ती जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों इसकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,749 पदों के लिए भर्ती है, यानी साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। और जो साथी दोस्तों अब तक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो साथियों इस भर्ती में जरूर आपका सिलेक्शन होगा, बस आप नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी करते रहें। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का टाइम शेड्यूल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया है। 19/9/2025 से लेकर 21/9/2025 तक आपका एग्जाम होगा। साथियों 6 पारी में आपका एग्जाम होने वाला है। पहली पारी आपकी साथियों 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी और सेकंड पारी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और साथियों आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर करते रहें। इसकी परीक्षा साथियों 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित करवाई जाएगी। एग्जाम के बारे में विस्तृत गाइडलाइन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 का पहले 31 अगस्त को इसका एग्जाम करवाया जाना था, लेकिन साथियों उसको पोस्टपोन करते हुए अब इसका एग्जाम 2/11/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका टाइम शेड्यूल जारी किया गया है। साथियों ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों के लिए लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है और आपका एग्जाम साथियों 2 नवंबर 2025 को करवाया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी बहुत ही शानदार नौकरी है साथियों, आप इसकी तैयारी नियमित और रेगुलर रूप से करते रहें। हाल ही में साथियों आपने यदि पटवारी भर्ती का भी एग्जाम दिया है तो आपकी लगभग तैयारी दोस्तों हो चुकी है।
आप उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें और एक बार दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दोबारा से रिवीजन करना चाहिए। नियमित रूप से इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहना चाहिए। इसके अलावा साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीबी भर्ती परीक्षा का जो 20 अगस्त 2025 को इसका एग्जाम हुआ था उसका मास्टर प्रश्न पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जल्दी दोस्तों इसकी प्रारंभिक आंसर की जारी की जाएगी। इसके अलावा साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के इसमें सिलेक्शन हुआ तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों कुछ भर्तियों का रिजल्ट दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु हुआ है। तो सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु आवश्यक जो भी दस्तावेज मांगे गए उनकी पालना करते हुए समस्त दस्तावेज दोस्तों आपको तैयार करने और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने। और कुछ भर्तियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई है जिस पर साथियों आपत्तियां भी मांगी गई है। यदि आपकी भी किसी प्रकार कोई आपत्ति है तो प्रारंभिक उत्तर कुंजी के आधार पर दोस्तों निर्धारित शुल्क जमा करा के आप उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। समस्त भर्तियों की अधिक जानकारी के लिए साथियों संबंधित डिपार्टमेंट और राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको नियमित रूप से विजिट करना चाहिए। अधिक जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको हमेशा अपडेट करते रहें और अपडेट करते रहेंगे। इसलिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, उसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे साथियों किसी भी भर्ती की तुरंत जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। साथियों राजस्थान सरकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है सरकारी योजना मंच, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे दोस्तों आपको राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।